राजा महाराजाओं के समय से जमीनों को दान देने का जो सिलसिला है वो लगातार चलता आया है। ऐसा माना जाता था कि राजा महाराजा अपनी इफरात जमीनों को मठ मंदिरों को दान देकर अपने पुण्य को भी बढ़ाते थे और मठ मंदिरों की संपत्ति में भी इजाफा होता था। लेकिन समय बदलने के साथ साथ इन जमीनों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं से गलत तरीके से होने लगा या कब्जा होने लगा या फिर इनको कमाई का साधन बनाया जाने लगा। इन सब के बीच हम यह पड़ताल कर रहे हैं, क्या मठ मंदिरों को दान दी गई जमीन आज भी सुरक्षित है, संरक्षित हैं, उनका इस्तेमाल किस तरह से कृषि योग्य कार्यों के लिए किया जा रहा है या अन्य कार्यों के लिए हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट में जो पूरा जो ये इलाका है उसकी देखरेख करने वाले जो व्यवस्थापक हैं, यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, वह मौजूद हैं। उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं कि यह जो विशाल क्षेत्र है अन्नपूर्णा मठ मंदिर के अधीन, जहां पर 14 बीघा जमीन की रखवाली करने का काम होता है, इसमें खेती बाड़ी करने का काम होता है और इस खेती बाड़ी के साथ अन्य जमीन को कैसे सुरक्षित रखा जा रहा है जो दान में मिली हुई हैं। ये जगह जो है ये अन्नपूर्णा मठ मंदिर की जगह है और ये यहाँ पे 14 बीघे की प्रॉपर्टी है, जिसमें हमारा 4 बीघे में संस्कृत का गुरुकुल चलता है। 450 बच्चे हमारे यहाँ आवासीय बच्चे रहते हैं, जिनको भोजन, वस्त्र और शिक्षण से संबंधित जो भी व्यवस्था होती है सब अन्नपूर्णा मंदिर द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। बाकी ये जो 10 बीघा जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें गौशाला है और यहाँ साग सब्जी और जो भी बच्चों को खाने की चीज़ें होती हैं वो यहाँ के कर्मचारी द्वारा बोई जाती है, उनका उत्पादन होता है। मंदिर में भी वो चीज़ें जाती हैं, उसका भी उपयोग होता है। ये सब सारी चीज़ें समाज सेवा के लिए हो रही हैं। और ये 10 बीघे का जो क्षेत्र है, ये वास्तव में इस ज़मीन के इतिहास के बारे में बात करेंगे तो ये ज़मीन बहुत पुरानी है। यूँ मानिए कि 1880 के आसपास, जब एक समय भूदान आंदोलन चला करता था, लोग मठों मंदिरों को दान किया करते थे, तो उस समय यहाँ के स्थानीय कुछ शाह घराने से लेकर के और उस समय विनोबा भावे का भी बहुत प्रभाव था और तमाम जो समाज के दानकर्ता थे, तो उन्होंने अन्नपूर्णा मंदिर को ये दान दिया था। उस समय के जो महाराज जी लोग, महंत जी लोग थे, उन्होंने इसका संरक्षण उसी रूप में किया जिस रूप में इनको मिला। यहाँ पर भी तमाम ऐसी चीज़ें आईं जो कि हम लोगों को नाना प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ा। कभी-कभी तो ऐसा भी था कि हम लोग कभी इसको बचा भी पाएँगे कि नहीं बचा पाएँगे। लेकिन पहले जो महाराज जी लोगों द्वारा जो परंपरा रही इसको बचा कर के बनाए रखने की, आज भी वो कायम है और आपके सामने जिस रूप में है वो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ 3-4 कर्मचारी अन्नपूर्णा मंदिर से नियुक्त हैं जो सब्जी का उत्पादन करते हैं। वो सब्जी हमारे यहाँ विद्यालय में भी जाती है और वो सब्जी ट्रस्ट में भी जाती है और इसका उपयोग इसी प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। न तो ये ज़मीन कहीं किसी को दे करके कमाई के साधन बनाने का उद्देश्य रहा और ना वर्तमान समय में ऐसी कोई व्यवस्था है। यहाँ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर ही जो अपनी व्यवस्था से यहाँ जो कर रहा है वो कर रहा है। न तो किसी का इसमें सहयोग है और ना ही हम लोग इसमें किसी को भी इंटरफियर करने का देने का प्रयास कर रहे हैं। हम करीब सर यहाँ पर 6-7 साल से काम कर रहे हैं। हमारे अन्नपूर्णा के मठाधीश श्री रामेश्वर पुरी का जी का कार्य के अंतर्गत सब संचालित तो हो रहा यहाँ है। क्या खेती होती कैसे होती है? यहाँ सर हर एक फसल उगाया जाता है, हर एक सब्जी उगाया जाता है और यहाँ पर बैगन, इस समय सर बैगन है, गोभी है, पालक है, टमाटर है और सर सब्जियाँ और जो ग्रीष्मकालीन है वो सब्जियाँ बोया गया है। मठ मंदिरों को जो ज़मीनें दान में मिलती है, उनका इस्तेमाल भले ही दूसरे रूप में किया जाता हो, लेकिन बनारस में जो जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, वहाँ जो बड़े मंदिर हैं, उनको दान में मिली ज़मीनों का प्रयोग आज भी मठ मंदिरों की तरफ से अच्छे कार्यों के लिए किया जा रहा है, समाज सेवा के लिए किया जा रहा है। अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट और जो मठ है वो है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 14 बीघा की जो विशाल ज़मीन है, जो 1880 से लेकर अब तक दान में मिली हैं, उनका इस्तेमाल कहीं न कहीं से जो कृषि योग्य भूमि है उसको कृषि के लिए किया जा रहा है और जो कृषि योग्य भूमि नहीं है, वहाँ पर स्कूल और विद्यालय संचालित कर बच्चों को शिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण है कृषि योग्य भूमि का इस्तेमाल कर आज भी यहाँ खेती-बाड़ी करते हुए मंदिर ट्रस्ट को दान में मिली ज़मीन को सुरक्षित रखकर कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ईटीवी भारत।